इस एपिसोड की स्टार्ट वही होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर अपने डॉटर को खोजते खोजते उसी फॉरेस्ट में पहुंच जाता है जहाँ पर मास्टर श्याव ने कहा था। तभी फॉरेस्ट डीमन, हे, जैसे कि तुमने कहा था ये वही फॉरेस्ट है जहाँ पर कोई पर्सन एंट्री मार लेता है तो उसका बाहर आना इम्पॉसिबल से हो जाता है। हम इसकी स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हे, तो अपनी टाइम रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते जिससे हम उसी समय पहुंच जाएंगे जहां पर हमारे डॉक्टर ने इस फॉरेस्ट में एंट्री मारा था। एमसी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि टाइम रिवर्सल टेक्निक में मैक्सिमम हम कुछ मोमेंट पहले वापस जा सकते हैं और अगर हमने इसमें ज्यादा फोर्स लगाया तो हम इस समस्या में आ जाएंगे। लेकिन तुम तो इस वर्ल्ड में बैठ हो पीपल को फाइंड करने के लिए, क्या तुमने अपने इस चीज को घर पर ही रख दिया? वो फॉरेस्ट डीमन थोड़ी शर्मा जाती है और अब अगले पल खुल जोश में हाँ मैं उसे खोजूंगी और अपने टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। और कुछ देर में अगर वो 100 माइल के रेडियस में होंगे तो मैं अपनी डॉक्टर की स्मेल पहचान कर उन्हें ढूंढ सकती हूँ। तभी आंखें खोलकर, हे, वो 2 लोग हैं, जल्दी चलो। और फॉरेस्ट डीमन हमारे एमसी को लेकर एक पॉन्ड के पास आ जाती है। उनका स्मेल यहीं से आ रहा था। कहाँ गया? चारों ओर उनका स्मेल है लेकिन आगे कोई भी टेस्ट नहीं है। एमसी फॉरेस्ट डीमन कहता है कि उस स्पेसिफिक प्लेस पर एंट्री मारने के लिए सभी चीज लक पर डिपेंड है। वह एंट्रेंस एक स्पेसिफिक टाइम पर ओपन हो सकता है या एक स्पेसिफिक वेपन से ओपन हो सकता है और इसका तीसरा वे है जिसे सिर्फ मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। एमसी अपने हाथों में बहुत सारी एनर्जी गैदर कर उसे सामने की ओर शूट कर देता है। एमसी की पावर की वजह से सामने में एक स्पेस क्रैक पड़ जाता है। उसमें ही एमसी अपने वाइफ को लेकर अंदर चला जाता है और वह दोनों उस सीक्रेट प्लेस में अंदर आ जाते हैं। तभी एमसी को कुछ एहसास होता है, हे, क्या हुआ? यहाँ पर सचमुच एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एक घोस्ट स्पिरिट है। मेरी डॉक्टर जरूर किसी डेंजर में होगी, मुझे उसके पास जल्दी जाना होगा। और एमसी वहां से डिस्पेयर हो जाता है। एमसी के जाने के बाद फॉरेस्ट डीमन अपनी डॉक्टर की स्मेल लेते हुए एक झाड़ी में कूद जाती है लेकिन झाड़ी के उस पार एमसी, इस पार वाइफू। दो एमसी इधर देखता है, वाइफू उसके पास जाती है और दोनों के बीच में आपको क्या लगता है क्या हुआ? अरे जरूर, उन दोनों के बीच में किस हो जाता है और यह किस एमसी और फॉरेस्ट डीमन के बीच में ऑफिशियल किस होता है जिसे हम सभी पब्लिक को दिखाया जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने भी मुझे किस किया ना, झूठ मत बोलो, तुमने भी मुझे किस किया। ये गलती से हो गया, तुम ही मेरे पास आ रही थी इसलिए ऐसा मोमेंट हो गया, मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता था। नहीं, तुमने जानबूझ किया और तुम इस वीडियो को पूरी वायरल कर दोगे, पूरी दुनिया में फैला दोगे। तभी उनके पीछे से आ जाती है, मम्मी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी डॉक्टर उनके पास भागी आ रही होती है और उसके पीछे 2 पर्सन को दिखाया जाता है। तभी फॉरेस्ट डीमन भागते हुए, मेरे बच्चे देखो ना, तुम्हारे पापा ने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने मुझे खुलेआम किस कर लिया, अब मेरी फोटो वायरल हो जाएगी पूरी दुनिया में, तुम्हारे डैडी मुझे बदनाम कर देंगे, देखो मेरी बच्ची। मम्मी रो मत, वो मेरे डैडी है इसलिए वो कर सकते हैं, इतनी छोटी सी बात में आप रो मत। फॉरेस्ट डीमन थोड़ा नाक चढ़ाते हुए, नहीं तेरी बच्ची तुम नहीं समझ सकती, इससे मेरी पूरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी, मैं अपने किंगडम में क्या मुंह लेके जाऊंगी। देखो ना, इसने मुझे खुलेआम किस किया, ये पूरी मेरी वीडियो को वायरल कर देगा, इस पूरे यूट्यूब में, इस पूरे सोशल मीडिया में वायरल कर देगा, अब मेरी इज्जत क्या होगा। लेकिन वो ऐसा कहते हुए अपने पूंछ की हिला होती है। एमसी को उस पूंछ को देखकर कुछ याद आता है कि फॉरेस्ट डीमन ने इससे पहले क्या कहा था। अरे यार, ये दोनों फॉरेस्ट डीमन मदर और डॉटर दोनों एक जैसी है, दोनों ही अपने पूंछ हिला रही हैं। भले ही उनके फेस में दूसरा एक्सप्रेशन है लेकिन उनके मन में कोई दूसरा एक्सप्रेशन होता है। तभी एमसी फॉरेस्ट डीमन को शांत कराते हुए, हे, तुम शांत रहो, तुम एक एम्प्रेस हो, तुम एक क्वीन हो, तुम अपनी कंट्री की क्वीन हो, तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना हल्ला मत मचाओ, तुम शांत रहो। नहीं, मैं शांत नहीं होगी। तुमने क्या किया? तुमने मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा दी, तुमने मुझे बाहर कर दिया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे रहने दो। मेरी बच्ची, अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी माँ को सिर्फ किस किया था, वो भी गलती से हो गया था, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अरे आप कुछ नहीं कह रहे फादर, यहाँ से चलिए, मेरी मॉम थोड़ी देर में शांत हो जाएगी, उसे थोड़ा अपने आंसू बहाने दीजिए। लेकिन वैसे मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? एमसी अपनी डॉटर के पीछे 2 गर्ल को देखकर अपनी डॉटर से पूछता है, हे, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? और तुम सुशीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सेक्ट से सीक्रेट ट्रेजर स्टील करने की, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा इंटायर सेक्ट तुम्हें अरेस्ट करने के लिए तुम्हारे पीछे लग गया है। सुशीन घबरा जाती है लेकिन उसके बगल में जो लिटिल गर्ल होती है वो, हे, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, अगर तुम इन्हें यहाँ से ले जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं लेकिन हमारे एमसी भी अपनी डॉटर को दूर कर उसे अपनी टेक्निक से
वहीं पर कैद कर देता है। हे ये तुम क्या करी हो? लेकिन वह गर्ल वहीं पर न रुककर अपने पावर को बढ़ाते हुए जोर से चीख मारती है, क्या? और उसके चारों तरफ बहुत सारा ब्लैक और आने लगता है और उसकी आवाज इतनी भयानक कि सभी लोग के कान के पर्दे फटने लगते हैं। सभी लोग अपना कान बंद करते हैं और वह एमसी के टेक्निक से रिलीज होकर एमसी पर ही अटैक कर देती है, लेकिन वो अटैक एमसी पर न कर उसके पीछे वापस कर देती है। मम्मी संभल के, बी केयरफुल। हे यह कोई डिमोनिक ऑरा नहीं है, यह घोष्टी ऑरा है। एमसी उसे अपनी वापू तक पहुंचने से पहले ही उसकी पूरी ऑरा को डिस्प्ले कर उसे अपने मैजिक से एक पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन वह गर्ल उस पिंजरे में कैद होने के बाद भी शांत नहीं होती। एमसी कहता है यह घोस्ट बहुत पावरफुल है, इसके पास बहुत पावरफुल बहुत खतरनाक घोंसले और है। अगर यह गर्ल यह इस ट्रैप से आजाद होकर इस पूरे वर्ल्ड में चली गई तो यह वर्ल्ड पूरी तरह से केस फैला देगा। मुझे इस सभी केस सिचुएशन आने से पहले ही इसे यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा। और एमसी उसे एलिमिनेट करने के लिए अपने पावर को जैसे ही बढ़ाने लगता है, उसकी डॉटर और सुसिन वहाँ पर आकर फादर रुक जाइए, होइलाट रुक जाइए। लेकिन उसकी डॉटर को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा। वो अपने मुंह बंद कर लेते हैं। क्या फादर सर तुम्हारे फादर हैं? हाँ यह ठीक है, लेकिन यह सभी चीज को तुम यहाँ पर सीक्रेट रखना। तभी वो फॉक्स डिमन कहती है मेरी डॉटर यहाँ पे क्या चल रहा है? मॉम उसे कुछ मत कीजिए, ये जी हमारा फ्रेंड है। क्या फ्रेंड? हाँ ये जी बॉय अच्छा है, ये जी एक गुड बॉय है। दोस्तों मुझे माफ कर देना कि मैं इस लड़के को एक लड़की समझ रहा था। तभी फॉक्स डिमन उस ये के पास आते हुए ये मेरी मदर और फादर है, उसको कुछ मत करना। क्या मदर फादर? ये जी चाहता है कि उसके सी और शू को उसकी मदर और फादर हर्ट न करे। है लेकिन मेरी मदर फादर मुझे हर्ट नहीं करते। तो ये समझ जाता है कि उसे हर्ट नहीं करते। एमसी चलो मैं इसे रिलीज कर देता हूँ और एमसी अपने टेक्निक को रिलीज करता है, मतलब अपनी टेक्निक को हटाता है, जिससे कि वह यीजी बॉय रिलीज हो जाता है। तभी एमसी है यहाँ पे क्या चल रहा है? सू बताती है कि यीजी एक अच्छा बॉय है, यह यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ईयर से यहीं पर ट्रैप है और जब हम यहाँ पर आए तो इसने हमें हर्ट नहीं किया और हमें हर्ट न करते हुए जिसने हमारे साथ दो फ्रेंडशिप की और हमारा एक गुड फ्रेंड बन गया, इसने हमें कभी भी हर्ट नहीं किया। और यही को डर था कि यह अपने पावर से किसी को हर्ट कर देगा, इसीलिए उसने अपने पावर को, सभी इविल पावर को यहीं पर सील कर दिया। ये एक अच्छा बॉय है, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तभी वो फॉक्स डिमन अपने बच्चों का जोर से गले लगाते हुए, हे मेरे बच्ची तुम कितनी इसके प्रति सॉफ्ट हो, तुम कितनी इस चाइल्ड के प्रति सॉफ्ट हो और तुम मेरे लिए इतनी क्रूर क्यों हो? तुम बिना बताए वहां से भाग क्यों गई? तुम मुझे बताओ, तुम वहां से क्यों भाग गई बिना बताए? लेकिन मॉम मैंने तो आपके लिए एक नोट रखा था। क्या नोट? हाँ मैंने उसे स्टडी टेबल पर रख दिया था जहाँ पर आप स्टडी करती हैं। तभी वो फौज में जब तुम वहां से डिस्पेयर हो गई तो किसी को भी उस स्टडी टेबल में ऑफिशियल बिजनेस के लिए देखने का कोई मौका नहीं मिला। सभी लोग तुम्हें यहाँ पर खोजने के लिए आगे बढ़ गए, इसीलिए हमें स्टडी टेबल को खोजने का कोई मौका नहीं मिला। अरे मॉम आप इतनी बड़ी हो गए हो फिर भी आप शांत क्यों नहीं होती? आप शांत हो जाइए, आप कब सीखेंगे शांत होना? लेकिन मेरी प्यारी बच्ची तुम ही मेरी सबसे मोस्ट प्रीशियस चीज हो, मैं तुम्हारे लिए वरीड थी। अगर तुम मुझे दूर चले एक पल कहीं दूर जाती हो तो मुझे बहुत वरीड होती है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। और उन दोनों मदर डॉटर के प्यार को देखकर एमसी भी सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं याद देखूंगा कि यह फॉक्स डिमन इतना सपनेस रूप भी मैं कभी देख पाऊंगा। और तुम सिन, तुमने क्यों टोकन चोरी किया अपने सेंगस्याओ सेक्ट का, और तुमने इतना ज्यादा चोरी किया कि तुम्हारा पूरा सेक्ट तुम्हारे पीछे, तुमको पकड़ने के लिए तुम्हारे पूरे पीछे लग गया है। उसे सुनकर सुसिन थोड़ा घबराते हुए, लेकिन मैं तभी फॉक्स डॉटर, लेकिन फादर यही इसलिए हुआ। और तुम मेरी डॉटर, तुमने क्यों बिना परमिशन के किसी भी प्रिजनर को सेक्ट के कैद से आजाद क्यों किया? यह बहुत बड़ा क्राइम है, तुम जानती हो ना। लेकिन फादर ये सब सुसिन ने अपने मास्टर को बचाने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए किया। उन्होंने मेरी फ्रेंड सुसिन को वहाँ पर लॉकर में लॉक कर दिया और वह बहुत बुल्ली लोग हैं। क्या तुम क्या करी हो? तभी एमसी कहता है ठीक है, पहले तुम मुझे इस पूरी सिचुएशन को समझाओ कि तुमने ये सब क्यों किया। तभी फॉक्स डॉटर मतलब हमारे एमसी की डॉटर, हे फ्रेंड तुम यहाँ पे रुकना, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, लेकिन तुम यहीं पर रुको, हम थोड़ी देर मदर फादर से बात करते हैं। चलो ठीक है। और सीन शिफ्ट होता है, वह दोनों थोड़े कॉर्नर में आगे होते हैं एमसी को पूरी कहानी समझाने के लिए। तभी एमसी कहता है सुसी तुम्हारे मास्टर के साथ क्या गलत है? उसने मुझे क्यों कहा कि जब मैं तुमसे मिलूं तो तुम्हें कह दूं कि तुम सेक्सियाओ सेक्ट से दूर रहो, उसके पास कहीं मत आना और यहाँ से भाग देना। सुसी क्या मास्टर ने आपसे ऐसा कहा? नहीं ऐसे नहीं हो सकता। वो रोने लगती है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मैं यहाँ से नहीं भाग सकती, मुझे मास्टर को ठीक करना होगा, मुझे उन्हें ठीक करने के लिए हिबिस्कस फ्लावर खोजना होगा। मैं यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर को खोजने आई थी। क्या हिबिस्कस फ्लावर? अभी में तुमने क्या कहा? हिबिस्कस फ्लावर है? ये हिबिस्कस फ्लावर क्या होता है? एमसी ने बताता है कि यह एक लेजेंडरी एंशिएंट फ्लावर है जो केवल लाइफ एंड डेथ के दो रियल्म के बीच में ही खिल सकता है, और जो एक सीक्रेट मेडिसिन है। इसे रिफाइन कर हम अपने पास्ट लाइफ की जितने भी डरावनी, जितने भी खतरनाक मेमोरी होगी उसे हम भूल सकते हैं। हे जियो चाओ का इनर डिमन बहुत पहले से बहुत खतरनाक हो गया है। सू कहती है कि चाइना के यूनिफाई करने के बाद मास्टर ने सेंगसियाओ में हेड
मास्टर की पोजीशन को संभाला और शैक्षिक मामलों को संभालने और साउथ ईस्ट में अराजकता को शांत करने के अलावा उन्होंने खुद को चिक्सियान झील में बंद कर लिया और देर रात बुद्ध की पूजा करने लगे अपने पास्ट को भुलाने के लिए। लेकिन एक दिन, और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि उसके मास्टर के साथ क्या क्या हुआ कि उसका डिमन इतना भयानक बन गया। हम आपसे विदा लेते हैं, आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे जो आएगा कल।